बहरहाल आइए इनके इल्म के ताल्लुक से ये तौसीफ रहमान का एक मैं बता दूं कि जब ये बिद्दत की मजम्मत पर आते हैं तो ये हदीसें भी गढ़ देते हैं, हदीसें गढ़ देते हैं। और बाद में जब सवाल हो जाए ना तो फिर जो बयान की भी हदीस है वही पता नहीं होता हमने कब कही थी और कहाँ कही थी। तौसीफ रहमान साहब ने एक बयान किया बिदअत की मुखालिफत में, उसमें उन्होंने एक हदीस पेश की। आइए पहले वो हदीस सुन ले, फिर उसके बाद दूसरी क्लिप सुने उसी बयान की। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कहते हैं कि हमारा एक मुरीद शेख जलाल हज करने के बाद मदीने में पहुंचे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पे पहुंच के सलाम कहा तो अल्लाह के नबी ने कहा अपने बिदअती पीर को हमारा सलाम कहना, अपने बिदअती पीर को। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस क्या है कि जो किसी बिदअती को सलाम कहता है वो इस्लाम की बिल्डिंग को गिराने में उसकी मदद करता है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस क्या है कि जो किसी बिदअती को सलाम कहता है वो इस्लाम की बिल्डिंग को गिराने में उसकी मदद करता है। बिदअती को सलाम कहना जायज नहीं इस्लाम के अंदर। और ये पीर गौस अली शाह कलंदर कादरी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करते हुए आप पर इल्जाम लगा रहा है कि हम नबी की खबर पे गए तो नबी ने अंदर से आवाज लगाकर कहा कि अपने बिदअती पीर को सलाम कहना। ये गौस अली हमारे नहीं है भाई, पहले समझ लें, आप कंफ्यूज ना हो जाए, ये देवबंदियों के। हाँ, वो देवबंदियों की किताब पढ़ रहा है। बहरहाल उससे मतलब नहीं है, लेकिन मेरी उसका एक खास बात से जो मतलब था मैंने उतनी आपको जहनों और आपके फिक्र तक पहुंचाना चाह रहा हूँ। गौस अली साहब देवबंदियों के कोई बुजुर्ग है, वो अशरफ अली थानवी वगैरह किसी ने लिखा है कि वो किसी कोई हाज को जा रहा था, उन्होंने कहा भाई रसूलुल्लाह की बारगाह में मेरा सलाम कहना। उन्होंने सलाम कहा तो रसूलुल्लाह ने कहा जाओ तेरे बिदअती पीर को हमारा भी सलाम कहना। उस पर वो तबसरा कर रहा है कि हदीस पाक में है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया जिसने किसी बिदअती को सलाम किया उसने इस्लाम की इमारत को ढाने में मदद की। अब उसी तकरीर में बाद में सवाल हुआ, सवाल सुनो। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों भाइयों, इसी पर हम इख्तिताम करते हैं आज की इस मजलिस का। और वक्त आप जैसे भी जानते हैं कि ज़्यादा हो चुका है। सिर्फ चूँकि एक बात दौरान तकरीर जिक्र किया शेख ने, उस पर के बच्चे ने लाकर एक चिट दिया सवाल, इस सवाल के लिए आप खड़े होकर इसी का जवाब दिए और इस पर हम इख्तिताम करते हैं मसले का। किसी बिदअती को सलाम करने पर इस्लाम को हल्के हल्के करके तोड़ने की जो रिवायत है इसका हवाला मेरे इल्म में तो नहीं शेख याद है। हकीकतन ये है कि जो रवायत की गई, बल्कि आपको अगर मफहूम यानी इस पर जानने के लिए चाहिए तो इससे शदीद तर वईद है बिदअती के लिए। अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं, सही मुस्लिम की रवायत है। बल्कि इस पर आपने सुना भी होगा कि 4 लोगों पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत भेजी है। उससे सवाल हुआ कि आपने हदीस पढ़ी है, क्या कहा था उसने? अल्लाह के रसूल की हदीस है कि जिसने बिदअती को सलाम किया उसने इस्लाम की इमारत को ढा दिया, बर्बाद किया। ये हदीस कहाँ है? तो बोलता मेरे इल्म में नहीं है। तेरे इल्म में नहीं तो फिर रसूलुल्लाह की हदीस बोल के कैसे बयान कर डाला? और अल्लाह के रसूल की सही हदीस क्या है? जिसने मुझ पर झूठ बांधा उसका ठिकाना जहन्नम। मतलब ये हुआ कि अपनी बात मनवाने के लिए नबी का नाम लेके झूठी हदीसें भी बयान कर देते हैं। अब दूसरा जो अलाउंसर है वो लिपापोती कर रहा है। शेख को तो पता नहीं, चमचा लिपापोती कर रहा है। नहीं, इससे ज्यादा सख्त हदीसें आई है। सवाल वो नहीं है कि इससे ज्यादा क्या आया है, अबे जो पूछा गया उसके बारे में क्या जवाब है? पूछा आपके बारे में कुछ जा रहा है, जवाब आप कुछ और दे रहे हैं। वो हदीस ये नहीं है। हदीस के मफहूम को इसने गलत बयान किया। वो हदीस में बयान कर चुका हूं, वो सलाम के ताल्लुक से नहीं है, बल्कि कि रसूलुल्लाह फरमाते जिसने किसी बिदअती की ताजीम और तौकीर की, सलाम के बारे में नहीं आया वो। अब वो मफहूम निकालेंगे इस तरह से कि यार सलाम भी तो ताजीमी होती है। सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि बेआईनी आपने रसूल की तरफ वो मंसूब किया लफ्ज़। और सहाबा कराम का अदब तो ये होता है, आप अहले हदीस है ना। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला से उनके साहबजादे ने पूछा कि अब्बा जान आप रसूलुल्लाह के इतने जलील व कद्र साहबी है, सरकार के साथ इतना सफ़र में रहे, खिलवत में जलवत में हर जगह आप रसूलुल्लाह के साथ रहे, मगर मैं देखता हूँ कि आप रसूलुल्लाह की हदीसों को बयान नहीं करते। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाया, बेटा कसम खुदा की मैं तमाम साहबा में सबसे ज्यादा रसूलुल्लाह से सुनने वाला हूँ, मगर मैं हदीस इसलिए नहीं बयान करता कि डरता हूं कि नबी ने जो अल्फाज कहे उन अल्फाजों में भी अगर तब्दीली हो जाए तो ये हदीस रसूल बदलने के बराबर है। ये उनकी एहतियात थी। मतलब
तो साहबा तो इतनी एहतियात, आप तो नबी का नाम लेके कुछ भी सुना दो। अब दूसरे साहब लिपापोती कर रहे हैं। बहरहाल कहने का मतलब ये कि ये अजीब अहले हदीस है।